आजकल की लड़कियां वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं या और भी साड़ी वगैरह जो ड्रेस होती है वो पहनती हैं, तो आप जो ये ड्रेस पहनती हैं इसके पीछे का महत्व क्या है, इसके पीछे की आपकी सोच क्या है? मुझे भी लगता है कि इस पहनावा पहन के एक क्षत्रिय यदुवंशी एक क्षत्राणी का अंदर से एक जो है पावर भी अपने आप में मिलता है। यदुवंश की महिलाएं हैं, उनके अंदर आप एक अहिरानी क्षत्राणी का गौरव महसूस कराने का काम कर रही हैं कि रास और गरबा ये यादव समाज की दी हुई एक भेंट है। ये अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती है या भविष्य में कोई नेता बनना चाहती है? बिल्कुल। तो क्या नेता बनने की कोई आगे भविष्य में योजना है? आज सब कोई यदुवंश में जन्म लेना चाहता है, सब कोई यादव बनना चाहता है। मैं एक यादव हूँ, अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ, और अगर इसे लोग जातिवादी कहे तो हाँ, मैं जातिवाद करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आजकल देख रहे हैं कि यादव का इतिहास भी चुरा रहे हैं, सुना तो होगा आपने सोशल मीडिया वगैरह पे। हाँ, हमने सुना है कि आप शस्त्र भी रखती हैं। अभी अपनी कमर में हमेशा रखती हूँ अपने साथ। शादी वगैरह का क्या विचार है आपका? बहुत से लोग सोशल मीडिया पे तो यही समझ रहे हैं कि मैं मैरिड हूँ। हाँ। ये पहनावा देख के उसको बता दूं कि मैं मैरिड नहीं हूँ। और तब तो बहुत सारे रिश्ते हैं लेंगे। जो यादव की बेटी यादव में मेरे 2 कार्यक्रम के वीडियो बहुत वायरल हुए थे। मैंने भी देखा था। हाँ, मैंने बहुत सारे पेज पे वीडियो देखा, तो मैंने मार्किंग किया, ऑब्जर्वेशन, कि उसमें नेगेटिव कमेंट अपने समाज की नहीं आ रही थी, अन्य समाज के लोग कर रहे थे। मेरा विरोध करते हैं पर कोई पुरुष कोई भाई विरोध नहीं करते, महिलाएं विरोध करती है। अच्छा, इस मामले में? हाँ, कमेंट में महिला मैं देखती हूँ तो पीछे यादव लिखा हुआ होता है और महिलाएं विरोध करती है। क्षत्रिय को एक क्षत्राणी ही पैदा कर सकती है। जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ख़ास तौर पे यादव समाज के इतिहास और यादव समाज की संस्कृति के लिहाज से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ गुजरात की धरती से जाहल बेन अहिर जी मौजूद हैं, जो देश भर में घूम घूम कर यादवों को उनकी संस्कृति, उनके इतिहास से अवगत कराने का काम कर रही हैं। तो जाहल दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो कैसे हैं आप जाहल दीदी? बस बढ़िया। जाहल दीदी, वैसे तो मैं सोशल मीडिया पे आपको काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ, काफ़ी सारे आपकी वीडियोस वगैरह देखी, और आप इसी पारंपरिक ट्रेडिशनल ड्रेस में देखी जाती हैं। तो मेरे मन में हमेशा से ये प्रश्न रहता था कि आजकल की लड़कियाँ वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं या और भी साड़ी वगैरह जो ड्रेस होती है वो पहनती हैं, तो आप जो ये ड्रेस पहनती हैं इसके पीछे का महत्व क्या है, इसके पीछे की आपकी सोच क्या है? सबसे पहले तो अपने समाज के सभी दर्शक जो आपके माध्यम से देख रहे हैं उसे जय श्री कृष्ण। ये पहरवेश बहुत कम लोग जानते हैं कि 5250 साल पुराना है। कृष्ण भगवान के समय से पहनावा आ रहा है, और माँ यशोदा का पहनावा, उसका तस्वीर आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा। तो ये पहनावा अपना परंपरागत है, विरासत है। कहीं ना कहीं अभी जो हम क्षेत्र के हिसाब से रह रहे, कोई गुजरात में रह रहा, कोई पंजाब, कोई उत्तर प्रदेश, कोई हरियाणा, तो क्षेत्र के हिसाब से अपना एक जो ये ड्रेस है उसे अपना यदुवंश कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि राजस्थान, हरियाणा और गुजरात जैसे कम स्टेट हैं जहाँ पे ये अपना पुराना पहरवेश पहना जाता है। तो मैंने एक शुरुआत ये की है कि ये पहनावा जो है मैं पहन के निकलती हूँ गुजरात के बाहर कोई भी राज्य में जाती हूँ भारत के, तो सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम हो जहाँ सिर्फ यादव समाज नहीं अन्य समाज के भी लोग रहे, तो भी उनकी नज़र सबसे पहले कितने भी लोग वहाँ पे रहे पर मेरे ऊपर सबसे पहले पड़ती है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इनसे बड़ी ब्रांड कोई हो नहीं सकती, ताकि जो भगवान कृष्ण ने विरासत में दिया है तो वहीं उस समय पे समझोगे कितनी गहरी सोच के बाद इस पहरवेश को वो लोगों ने अपनाया है। तो मुझे ये पहना बहुत पसंद पड़ता है, और मैं कहती हूँ बहुत से लोग भी मुझे बोलते हैं और मुझे भी लगता है कि इस पहनावा पहन के एक क्षत्रिय यदुवंशी एक क्षत्राणी का अंदर से एक जो है पावर भी अपने आप में मिलता है, और मुझे ये पहनावा रानियों का पहनावा लगता है। तो मैं सभी को उम्मीद के साथ, मेरी एक इच्छा है कि इस पहनावा को पूरे भारत भर में लोग अपनाना, यादव समाज शुरू करें। नहीं, बहुत अच्छी पहल है। तो ये जो पहनावा है ये गुजरात में सभी लोग पहनते हैं या फिर आप ही पहन रही हैं, या फिर समानता लोग पहनते ही हैं?
गुजरात में जितने भी आहिर समाज है वो सभी महिला, गुजराती आहिर समाज की सभी महिला इस पहनावों को पहनती है। अच्छा। और इस पहनावों का गुजरात के अंदर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तरीके से लोगों ने बनाया है, जो एक क्षेत्र के हिसाब से चला जाता है। तो जैसे गुजरात में कोई महिला निकली ये पहनावा पहन के, तो हम पहचान जाते हैं कि इस जिले की महिला है। अच्छा। तो इस पहनावा सिर्फ यही इतना ही नहीं है, इसमें भी बहुत सारी वेराइटी और बहुत सारी खासियत है। और गुजराती आहिर समाज की हर एक महिला इसको पहनती है। अच्छा, नहीं बहुत ये पहनावा बहुत अच्छा भी लगता है और लोगों को आकर्षित भी करता है। तो आपकी जो ये पहल है वाकई बहुत अच्छी है। कम से कम जो महिलाएं हैं, यदुवंश की महिलाएं हैं, उनके अंदर आप एक अहिरानी क्षत्रानी का गौरव महसूस कराने का काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छा काम वैसे तो आप कर रही हैं। दूसरा, आप तो गुजरात से हैं, तो इसके अलावा आपके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता। वैसे इतना जानता हूँ कि आप गुजरात की रहने वाली हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। गुजरात में आप कहाँ से हैं, पढ़ाई वढ़ाई कहाँ कब की, और कब आपके मन में विचार आया कि आपको इस तरीके से पहनना चाहिए? मैं गुजरात में भावनगर जिला से हूँ और महुआ तहसील से हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ, जिस गांव में मुश्किल से ये समझो कि 400-500 लोगों की बस्ती है। अच्छा। तो बहुत से लोग मुझे देख के उन्हें लगता है कि मैं कहीं बड़े शहर में रह रही हूँ। जो आज मैं जो भी काम कर रही हूँ यादव समाज अपने यादव एकता के ऊपर और स्त्री सशक्तिकरण के लिए पूरे भारत भर में जाती हूँ, और मेरे पेरेंट्स की मुझे बहुत सपोर्ट है। तो लोगों के मन में यही बात चली आ रही है कि मैं कोई शहर में रह रही होगी और ये सब चीज़ शहर की लड़कियाँ कर सकते हैं, पर नहीं, मैं एक बहुत छोटे से गाँव से आई हूँ। और मुझे अपनी बहन बेटियों को यही संदेश देना है कि आप एक छोटे से गाँव से निकल के भी बहुत कुछ कर सकते हो। और जहाँ बात एजुकेशन की हो, तो मैंने बीए इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया है। अच्छा। हाँ, और पढ़ाई मैंने जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो पिछले 1.5 साल या 2 साल से मैं समाज के कामों में जुड़ी हूँ। सबके माँ बाप चाहते थे, वैसे मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ। मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं एंकर बनूँ, पर कृष्ण भगवान ने जो चाहा और जो लिखा होता वही अपने नसीब में होता है। तो आज 2 साल से मैं अपना सब कुछ छोड़ के बस समाज के कामों में जुड़ी हूँ। तो ये जो काम आप कर रही हैं पिछले 2-3 साल से ही कर रही हैं, उससे पहले क्या करती थी आप? मैं पहले बस अपनी पढ़ाई शुरू थी, और वैसे 2022 में एक कार्यक्रम आया था, जैसे आप सभी लोग ने जाना होगा कि मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया जैसे कार्यक्रम होते हैं। तो 2022 में गुजरात के अंदर एक मिस आहिरानी, आहिर फेम करके एक कार्यक्रम था। अच्छा। जिसमें मैं 2022 में मिस आहिरानी का टाइटल जीती थी, और पूरे गुजरात के आहिरानी बहनों ने उसमें भाग लिया था, हिस्सा लिया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं 2022 में मिस आहिरानी भी बनी थी। हमने तो सुना है काफ़ी सोशल मीडिया पे। इससे पहले गुजरात में वो महाराष्ट्र भी हुआ था, तो उसका नेतृत्व भी जहाँ तक हमको पता है आपने किया था, तो उसके बारे में बताइए क्या था वो? गुजरात में सब लोग जानते हैं कि 2022 में अपना एक 2023 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जो 57,000 आहिरानी महिलाओं ने द्वारका के अंदर गरबा का आयोजन किया था। तो अपने समाज के बहुत कम लोग ये जानते हैं। गुजरात के अलावा कहीं पे मैंने देखा गरबा लोग नहीं करते हैं। प्रसंगों में कोई प्रसंग हो या कोई त्योहार हो, तो आप सभी को बता दूं कि कृष्ण भगवान की जो पुत्रवधू थी उषा, वो गरबा जो गरबा वो लाए थे उषा। और गरबा जो है यादव समाज की पूरे विश्व को देन है। अच्छा। गरबा की शुरुआत हमारे ही समाज से हुई थी, तो ये हमारी संस्कृति है और सभी लोगों को अपनाना चाहिए। लोगों के पास ये चीज़ जानी चाहिए कि रास और गरबा ये यादव समाज की दी हुई एक भेंट है। तो उसी के हिसाब से पूरे गुजराती यादव समाज ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 9-10 महीना की मेहनत के बाद 57,000 बहनों ने एक साथ द्वारका गुजरात में गरबा किया था। और वो उसी गरबा के बदौलत आज पूरे भारत में लोग मुझे जानते हैं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती कि इस कार्यक्रम की मैं मुख्य ऑर्गेनाइजर थी, क्योंकि कार्यक्रम पूरे यादव समाज गुजरात से हुआ है और पूरे यादव समाज भारत की और उनकी देन है। क्योंकि उस कार्यक्रम में छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक और जो यंग महिला थी, सब ने एकजुट होकर एक साथ मिलके जुड़ के उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, और भगवान कृष्ण की कृपा से इतना कार्यक्रम सफल हुआ था। नहीं, वाकई वो देखने में दृश्य बड़ा अद्भुत लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो महाभारत में जैसे चक्रव्यूह की रचना होती है, कुछ उस प्रकार का लग रहा था। बहुत अद्भुत कार्यक्रम था वो आपका। आगे भी हमने सुना है कि आप इस प्रकार का कार्यक्रम बड़े लेवल पे आप लोग करने जा रहे हैं। हाँ। तो उसकी क्या योजना है?
अभी जो गुजरात में हुआ था उसमें 57,000 महिला थी और उसमें सिर्फ गुजरात की महिलाओं ने हिस्सा लिया था। तो अभी हम लोग का एक प्लान है, अभी वो उसका प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है कि मुंबई जैसे शहर में पूरे भारत भर की यादव महिलाओं का 1 लाख महिलाओं का कार्यक्रम करवाया जाए। इस कार्यक्रम से ये होगा कि जो गुजरात में ही सिर्फ गरबा का लोगों को पता है, तो अब जब भारत का कार्यक्रम होगा और मुंबई के अंदर, तो पूरे भारत भर से जब यादव महिला आएगी तो उनके साथ सिर्फ 1 लाख महिला नहीं और भी लोग घर परिवार से आएंगे। तो हमारे बस मुंबई जैसे बड़े शहर में ऐसा कार्यक्रम करके हम एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि यादव जो है एक खुद में एक ऐसी शक्ति है कि जो चाहे वो कर सकते हैं। और ख़ास करके 1 लाख महिला बाहर निकलेगी तो वो अपने उनके साथ अपने परिवार को भी लेके आएगी। तो बस हमारी इच्छा है कि स्त्री सशक्तिकरण के मुद्दे पे महिलाओं को बाहर लाए। तो ये कार्यक्रम बहुत जल्द मुंबई के अंदर होने वाला है। वैसे तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी आलोचना भी करते हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं कि ये अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहती है या भविष्य में कोई नेता बनना चाहती है। बिल्कुल। तो क्या नेता बनने की कोई आगे भविष्य में योजना है? देखिए, आपने जो सवाल किया है वो मेरी इमेज के अंदर क्या नहीं है, मेरी इमेज के बाहर का है। हाँ। मैंने अभी भी कहा कि यादव समाज ऐसा है कि किसान की बेटी को आज कहाँ लेके बिठा दिया है। मैं एक किसान की बेटी हूँ, हम किसानी से जुड़े हैं। गाय भैंस रखना और पशुपालन करना ये और मैं उस काम से जुड़ी हूँ। हाँ, बिल्कुल। और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि 1.5 साल या 2 साल के अंदर आज जो है पूरे भारत भर के लोग मुझे जानेंगे। आज एक लोग कहते हैं मुझे कि मैं एक शेरनी हूँ। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि एक शेरनी का बिरुद मुझे समाज ने दिया है। जो प्यार मुझे यादव समाज ने दिया है, जो प्यार यादव समाज से मुझे मिल रहा है और अपने समाज से प्यार जो मिलता है ना, उसकी वजह से समझो कि आप पूरा विश्व जीत लेते हो। तो समाज मुझे एक समाज सेवी के रूप में देख रहे हैं और उनसे मुझे बहुत सारी, उन लोगों को मेरे से बहुत सारी उम्मीद है कि मैं समाज के लिए कुछ करूंगी। जैसे मिशन यादव एकता पे और स्त्री सशक्तिकरण पे मेरा काम है, तो सभी लोग बोलते हैं, आपने भी सुना है कि मुझे देख के आज बहुत सारी महिला बाहर निकल रही है। तो एक समाज सेवी, एक समाज की बेटी और एक शेरनी के रूप में मुझे लोग देख रहे हैं और उनकी उम्मीद मेरे प्रति कभी नहीं रहेगी कि मैं राजनीति में और पॉलिटिक्स करूं, राजनीति में जाऊं। और मेरे और मेरे परिवार की ओर से भी इस तरीके की कोई तैयारी नहीं है कि मैं राजनीति करूं। पर अगर हम आपको ये कहते हैं कि जो कृष्ण भगवान चाहते हैं वही जिंदगी में होता है और आगे की जिंदगी में भगवान ने जो चाहा वही होगा। बाकी अभी तो हम समाज सेवा कर रहे हैं और उसी में बहुत खुश है। तो ये जो आप समाज सेवा करती हैं, परिवार का इसमें क्या रिएक्शन रहता है? क्या वो आपके सपोर्ट करते हैं? क्योंकि महिलाओं को, ख़ास तौर पे यादव समाज के महिलाओं को मैंने देखा है आम तौर पे परिवार वाले उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आपके परिवार का इसमें क्या रिएक्शन रहता है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं इस पूरे काम में? मैं जिस इलाके से आ रही हूँ ना, वहाँ पे भी ऐसा ही है कि महिलाओं को बाहर निकलना बहुत रिस्ट्रिक्शन है। महिला ने कुछ चाहा तो वो कर नहीं सकती है। अभी भी आप लोग कह रहे होंगे कि ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जितने भी स्टेट है उसके गांव वाले इलाके में महिलाओं को बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। मेरा भी एरिया ऐसा ही है। लेकिन आज 2 साल से मैं जो समाज सेवा के काम कर रही हूँ, तो मैं रोज़ सुबह शाम भगवान कृष्ण से यही बात करती हूँ कि उनकी कृपा कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बनी होगी और इतनी कृपा के वो चाहते हैं कि ये सब कुछ हो। तो उसकी कृपा की वजह से मेरे मम्मी पापा, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं और मेरे मम्मी पापा भी किसान ही है। कोई ऐसे बड़े जो बोलते हैं कि ऑफिसर के मैं बेटी नहीं हूँ कि उनके विचार बहुत फॉरवर्ड हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मैं भगवान की बहुत आभारी हूँ। मैं तो दुनिया के हर एक बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उसे भी ऐसे मम्मी पापा मिले जो मेरे पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। 24 घंटा कोई भी कार्यक्रम हो, अगर किसी का फ़ोन आया तो कभी मैंने कोई सिचुएशन तबीयत की वजह से भी मना कर दिया तो भी पापा बोलेंगे कि नहीं, हमें समाज का काम है, हमें जाना ही चाहिए और जाना ही पड़ेगा। तो मैं सभी माँ बाप को भी ये संदेश देती हूँ कि आप अपनी बेटियों को आगे निकलने दीजिए। अब सब लोग यही सोचोगे कि बेटियों को कहीं नहीं जाना चाहिए, घर संभालना चाहिए, चूल्हा चौकी करना चाहिए, तो फिर आगे जाएगा कौन? हम जब बेटियों पे भरोसा करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तभी तो वो आगे निकल सकेंगे ना। तो मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट है और मेरी मम्मी
मम्मी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारी ज़मीन, गाय भैंस, घर परिवार सब वो अकेले संभाल लेती है। तो पापा से भी ज़्यादा मेरी मम्मी का इस काम में योगदान है और मैं अपने आप को बहुत लकी, बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ऐसे मम्मी पापा मिले जो मुझे ब्लाइंड सपोर्ट करते हैं। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि आपके माँ बाप आपको इस काम में सपोर्ट करते हैं। नहीं तो यादव समाज में महिलाओं को इतना सपोर्ट माँ बाप की तरफ से नहीं मिलता है। अरे जब आप काम करती हैं, यादव समाज के इतिहास को, संस्कृति को प्रचारित करने का काम करती हैं, तो बहुत सारे लोग आपको जातिवादी भी कहते होंगे, जातिवाद का ठप्पा भी लगाते होंगे, क्योंकि हम भी अपने चैनल के माध्यम से यादव समाज की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। तो हमारी तो बहुत ट्रोलिंग होती है, हमें बहुत लोग जातिवादी कहते हैं। तो जब आपको भी इस तरह के शब्द सुनने को मिलते हैं? सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोग मुझे करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं और कभी कभी फ़ोन पे भी बोलते हैं कि अब तुम लोग जो है हिंदू राष्ट्र में, सनातन के इस युग में यादव यादव करते रहोगे तो हम सनातनी कब बनेंगे और ऐसे अपना राष्ट्र धर्म खत्म हो जाएगा। मैं उससे कहती हूँ कि भाई मैं एक सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म के प्रति जो भी कोई कार्यक्रम मेरा कभी भी रहा तो मैं लव जिहाद पे भी बात करती हूँ। अच्छा। उस मुद्दे को भी हम बात कर लेते हैं। लेकिन जिस कुल में हमने जन्म लिया है, जिस कम्युनिटी, जिसे आज सब कोई यदुवंश में जन्म लेना चाहता है, सब कोई यादव बनना चाहता है। अब कृष्ण भगवान जी ने जिसको हम जगत पिता बोलते हैं ना, उसी के कुल से हम जन्मे हैं। तो ये जो एक अंदर से एक अपना खुशी होता है, एक पावर होता है, उसे हम कैसे भूल जाए। मैं एक यादव हूँ, अपने समाज के लिए काम कर रही हूँ और अगर इसे लोग जातिवादी कहे तो हाँ, मैं जातिवाद करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग आजकल देख रहे हैं कि यादव का इतिहास भी चुरा रहे हैं, सुना तो होगा आपने सोशल मीडिया वगैरह पे। इस पर आप क्या सोचती हैं? मैं देखती हूँ ना तो थोड़ा बहुत अपने आप में घबराहट भी होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कम्युनिटी पे आके ये बात आ गई तो हम क्या करेंगे। पर अंदर से थोड़ी खुशी भी होती है कि चलो इस कुल में आज लोग यदुवंशी बनने के लिए तड़प रहे तो कुछ तो खास होगा ना अपने कुल में। नहीं तो इतनी सारी जातियां हैं, क्यों लोग यादव ही बनना चाहते हैं। तो एक चीज़ जो है मैं कहती हूँ कि आप अगर बकरी के मुख पे सिंह का मुखौटा पहना दोगे तो क्या वो सिंह बन सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो लहू अंदर से सिंह का, शेरनियों का और शेर का है, उसे कोई बदल नहीं सकता। और हमें बहुत बड़ी खुशी होती है कि हम शेर है और शेर ही रहेंगे। अच्छा, आपने जो महाकुंभ हुआ था, हाँ। तो उसमें भी आप लोगों ने ये महाराष्ट्र वाला कार्यक्रम किया था, कैसा रहा आपका वो कार्यक्रम? बिल्कुल, हम लोगों ने जो महाकुंभ हुआ था तो उसमें हमारे भगवा सेना के प्रदेश अध्यक्ष थे मिहिर भाई आहिर, उसी के माध्यम से कार्यक्रम किया था और उस लोगों ने हमारी बहुत सारी मदद की थी। और वहाँ पे हमारे जो अंबानी जी के गुरु है चिदानंद स्वामी महाराज, उसके जो पंडाल परमार्थ लगा हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। हालांकि उस समय पे हुआ था ऐसे कि लास्ट टाइम पे ट्रेन गवर्नमेंट ने बंद कर दी थी पब्लिक की वजह से, फिर भी भगवा सेना के माध्यम से हम बहुत लोग उधर पहुँचे थे और जो कार्यक्रम किया था वो पूरे भारत भर में, भले ही वो छोटा हो लेकिन सब लोग के पास पहुंचा था। तो एक कुंभ जो हम लोग कहते थे ना कि 100 साल के बाद अब आएगा, जो प्रयागराज में आया था, तो इस बात की भी मुझे खुशी है कि इस युग में कुंभ के अंदर कार्यक्रम रास गरबा अगर किसी ने किया है तो वो भी अपने यादव समाज की बहनों ने किया है। अच्छा, तो अभी आपका अगला कार्यक्रम मुंबई वाला है कि उससे पहले भी कुछ अन्य कार्यक्रम है? अभी तो मेरी एक इच्छा है कि 16,108 या तो 5,250 बहनों का एक तलवार रास किया जाए। अच्छा। वो गुजरात में हो या कोई और राज्य में, उसका अभी लोकेशन डिसाइड नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है। मैं शस्त्र पे ज़्यादा काम करती हूँ। हाँ, हमने सुना है कि आप शस्त्र भी रखती हैं। बिल्कुल, मैं शस्त्र भी रखती हूँ। अपने कमर में मैं हमेशा कटार रखती हूँ। ये मैं अपनी कमर में हमेशा रखती हूँ अपने साथ। क्यों रखती हैं आप? आजकल का जो युग है, लोगों को, अपने बच्चों को और अपने परिवार में सभी जितनी भी बहन बेटियां हैं उसको हमें शास्त्र तो सिखाना ही चाहिए, क्योंकि गीता जी इतना बड़ा पुस्तक जिसको हम अपना सब कुछ समझते हैं, वो कृष्ण भगवान की देन है हम सब के ऊपर। तो शास्त्र का तो ज्ञान हम सबको दे रहे, लेकिन अभी जितने भी मुद्दे बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भारत का बहुत दूषण आगे बढ़ता जा रहा है और महिलाओं के साथ बहुत कुछ होता है, बहुत अन्याय होता है। तो उसी चीज़ के लिए हम बहनों को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए कटार रखने का सभी को सिखा रहे हैं कि सभी महिलाओं के पास एक कटार होना चाहिए ताकि वो खुद का स्वरक्षण कर सके। और आपके माध्यम से आपके दर्शक आपको कमेंट में पूछेंगे
इसीलिए बता दूं आपकी जानकारी के खातिर कि 6 इंच की कटार महिलाओं को रखने के लिए सरकार ने भी परमिशन दे रखी है। अच्छा, मतलब इलीगल नहीं है? नहीं, इलीगल बिल्कुल नहीं है, लीगल है। कोई भी महिला कहीं पे भी भारत के कोई भी इलाके में 6 इंच की कटार रख के वो जा सकती है। वो सरकार की तरफ से सभी महिलाओं को दी हुई परमिशन है। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल का दौर ही ऐसा चल रहा है। आप देख लीजिए महिलाओं के विरुद्ध कितने सारे अपराध हो रहे हैं। तो अगर यादव समाज की नहीं, अगर अन्य समाज की महिलाएं भी अपने साथ ये कटार रखें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा होगा ये। बिल्कुल। तो आप समाज के विषय में इतना सोचती हैं, इतना काम कर रही हैं, यादव समाज के इतिहास को, संस्कृति को इतना बढ़ावा दे रही हैं। शादी वगैरह का क्या विचार है आपका? परिवार वाले आपके ऊपर कुछ दबाव नहीं बनाते हैं? बहुत से लोग सोशल मीडिया पे तो यही समझ रहे हैं कि मैं मैरिड हूँ। हाँ। ये पहनावा देख के उसको बता दूं कि मैं मैरिड नहीं हूँ। और तब तो बहुत सारे रिश्ते लेंगे। आपके माध्यम से आज आपने मुझे पर्सनल सवाल पूछा है, तो अब जब हम समाज सेवी है तो हमारी लाइफ पर्सनल नहीं रहती है। हाँ। एक जब आप पब्लिक फेस बनते हो तो आपके जितने भी चाहक लोग हैं वो सब चीज़ आपके बारे में जानना चाहते हैं। और मैं तो चाहक नहीं, अपना परिवार कहती हूँ। इसीलिए कहता हूँ अगर कोई भी पब्लिक फिगर है तो उसकी पर्सनल लाइफ फिर रह नहीं जाती है। बिल्कुल नहीं रहती। तो अब आप पब्लिक फिगर बन गई हैं, बिल्कुल, तो अब आपकी कोई पर्सनल लाइफ बची नहीं है। तो आपसे हर तरह के सवाल लोग पूछेंगे, जानना चाहेंगे। बिल्कुल। तो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में बहुत लोग मेरे ऊपर, मैं बात कहती हूँ ना तो वो विश्वास नहीं करते। और मैं कहती हूँ कि इस चीज़ का डिसीजन भी मेरे मम्मी पापा ही लेंगे। अगर मेरे मम्मी पापा को खास तौर करके मेरे पापा को जो भी रिश्ता पसंद आया वहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। पर मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है ये वो है कि जो भी काम आज मैं कर रही हूँ समाज का जितना भी, वो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती हूँ। जीवन पर्यंत जब तक कृष्ण भगवान मुझे शक्तियाँ देंगे तब तक मैं ये काम करना चाहती हूँ। और जिससे मान लीजिए आपकी शादी हुई वो अगर इसमें साथ ना दे, वो इसके खिलाफ हो, तब क्या करेंगे आप? मैं आपसे वही बात कर रही हूँ कि मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए जो मेरा काम मुझसे ना छुड़वाए और मेरे काम में मुझे सहयोग दे और मुझे पूर्ण तरीके से वो अपने काम में आगे बढ़ने की मेरे पर विश्वास रखे और मुझे स्वतंत्रता दे। क्योंकि मेरा काम आज सब जानते हैं कि मैं अपनी मर्यादा में रह के ही सब कुछ कर रही हूँ, पहनावा से लेके, बोली चाली से लेके, जाना आना सब। और एक यादव कुल की बेटी अपनी मर्यादा बिल्कुल अच्छी तरह से जानती है। तो बस ऐसा कोई परिवार जब मिला जो मेरी इस चीज़ को आगे बढ़ने में मेरी मदद करे, तब इस चीज़ पे हम बिल्कुल सोचें। एक वीडियो मैंने आपकी देखी थी शायद इंस्टाग्राम के ऊपर, उसमें आप इस बात के ऊपर जोर दे रही थी कि यादव समाज की लड़की को यादव समाज में ही शादी करनी चाहिए। आज का दौर बताते हैं लोग कि मॉडर्न दौर है। मॉडर्न दौर में तो हर इंसान दूसरे जाति में शादियां कर रहा है, लड़कियां भी दूसरे जातियों में शादियां कर रही हैं। तो ऐसे में आज के समय में आप इस तरह की बात कहती हैं तो लोग आपको कुछ भला बुरा नहीं बोलते? मैं कहती हूँ कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, कृष्ण भगवान का हाथ है। जो यादव की बेटी, यादव में मेरे 2 कार्यक्रम के वीडियो बहुत वायरल हुए थे। मैंने भी देखा था। हाँ, मैंने बहुत सारे पेज पे वीडियो देखा तो मैंने मार्किंग किया, ऑब्जर्वेशन, कि उसमें नेगेटिव कमेंट अपने समाज की नहीं आ रही थी, अन्य समाज के लोग कर रहे थे। अब देखिए, अन्य समाज के लोग को हम रोक नहीं सकते। हमारे लिए महत्वपूर्ण वो है कि जिस कम्युनिटी की बात की है उस कम्युनिटी की राय क्या है। और हाँ, आपने जो चीज़ कही वो कहीं ना कहीं सच भी है। मेरा विरोध करते हैं पर कोई पुरुष, कोई भाई विरोध नहीं करते, महिलाएं विरोध करती है। अच्छा, इस मामले में? हाँ, कमेंट में महिलाओं में देखती हूँ तो पीछे यादव लिखा हुआ होता है और महिलाएं विरोध करती है कि हम इस युग में आके बसे हैं, आधुनिक युग में, और आप हमें जानबूझ के पीछे ले जाना क्यों चाहते हो। तो मैं उसे कहती हूँ कि अगर आप पायलट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, या फिर आप एक समझिए सांसद बन जाए या कोई मंत्री बन जाए, लेकिन यादव है और यादव ही रहेंगे। तो अपने स्कूल के साथ ही हमें जाना चाहिए। मैं अक्सर कहती हूँ, मेरा एक वाक्य है कि क्षत्रिय को एक क्षत्राणी ही पैदा कर सकती है। बहुत सुंदर। तो आप यादव कुल में ही, अपने ही कुल में, और आज 26 करोड़ की हमारी बस्ती है। अगर कोई बहन बेटी बहुत एजुकेटेड है, बहुत हाई फाई है और एक ऊपर की पोस्ट पे है, तो उसको उसी लेवल का लड़का भी अपने समाज में मिल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि 26 करोड़ में अपने समाज में अच्छा पढ़ा लिखा एजुकेटेड लड़का नहीं है इसलिए ऐसा कदम उठा रहे। तो मैं आप सबको निवेदन करती हूँ कि अपने ही समाज में रहिए। शादी तो यादव की बेटी को यादव में ही करनी चाहिए, क्योंकि हमारे कुल के
जो संस्कार है, जो गुण है, और जो अपना मैं बोलती हूँ ना गरम लहू और एक क्षत्राणी, वो आपको यादव कुल में ही देखने को मिलेगा। तो यादव की बेटी यादव में इसकी मैं कट्टर इस पे बोलूँगी, और मैं खुद कट्टर यदुवंशी हूँ, तो इस बात में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। ये बहुत सुंदर बात आपने कही है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त कर देते हैं। बहुत लंबी वीडियो भी हो गई होगी, फिर दोबारा कहीं मुलाकात होगी तो और भी मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते यदि आप समाज के कुछ संदेश देना चाहती हैं तो आप संदेश दे सकती हैं, और कैमरे में देख के। बिल्कुल, जय श्री कृष्ण। भैया के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सब से मेरे जितने भी मुद्दे थे ज़्यादातर हमने ले लिए हैं। बस आप सबसे एक उम्मीद और एक नम्र निवेदन के साथ जा रही हूँ कि यादव हैं आप, और आप कहीं पे भी जा रहे हैं, कोई गाड़ी के पीछे और कहीं पे भी आपको यादव लिखा हुआ मिले, तो बस आप अपने परिवार समझिए, अपना समझिए। और 26 करोड़ यादव जितने भी हम जहाँ पे भी बसते हैं, हम एक खून है, एक परिवार है, हम सब कृष्णवंशी हैं। अपने समाज की एकता बनाए रखिए, और बस एक बहन बेटी होने के नाते आपसे सिर्फ और सिर्फ समाज की एकता मांगने आई हूँ। हम लोग एकजुट रहेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकेगा। जय श्री कृष्णा। और भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मुझे आपके चैनल पे आने के लिए तक मिली, उसके लिए जय द्वारकाधीश। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जाहल दीदी को भी इंस्टाग्राम या जितने भी सोशल मीडिया वहाँ पर ये मिल जाएंगे, आप इनको भी वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।